Assalamu alaikum students. Today we are again here with the chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. And the topic we are going to discuss today is atomic number and mass number. So students, looking upon the topic, you can see that this topic consists of two different terminologies. We will discuss each of them one by one. First of all, we are going to discuss atomic number. So, before discussing that what is atomic number actually, first of all, we will know that how can we represent an element. Students, you can see that whenever we have to generalize something, we use some alphabets like X, Y, Z, etc. So here X is representing an element, any element. Generally हम किसी भी element को represent करने के लिए X को use करेंगे. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट कॉर्नर पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक अल्फाबेट लिखा हुआ है कैपिटल A एंड बॉटम पर Z. So what are they representing? They are representing actually the mass number and atomic number. Basically alphabet A mass number को represent करता है और alphabet Z atomic number को represent करता है. स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स. स्टूडेंट्स, अगर हम इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो कि एलिमेंट क्या होता है. एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. And an atom contains 3 fundamental subatomic particles, and those subatomic particles are electron, proton and neutron. तो जब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक नंबर बेसिकली अगर हम एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो एक एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास जहाँ पर एक एटम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. अब इस एटम में आपको इसके न्यूक्लियस में कुछ रेड और ग्रीन सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको एक और सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर पर्पल कलर के सर्कल्स हैं. तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं ये प्रोटॉन्स को शो कर रहे हैं. और प्रोटॉन्स क्या है? क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 2. मीन्स के एक एलिमेंट के एटम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा. अब यहाँ पर जो रेड कलर के सर्कल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रॉन्स और पर्पल सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में या अपने पर्टिकुलर पाथ में. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट की. अब इसमें आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है. जितने भी एलिमेंट हैं इसमें ग्रीन कलर्ड बॉल प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही है और येलो कलर्ड बॉल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो आपको ये एक अलग एटम है, इसमें भी एक प्रोटॉन है. अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, इट आल्सो हैज़ 1 प्रोटॉन. सिमिलरली यहाँ पर आपको 6 एटम्स नज़र आ रहे हैं और 6 के 6 एटम्स के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं. What does it mean? It means कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं. हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं.
स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक क्लासरूम में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ईच स्टूडेंट हैज़ हिज डिफरेंट रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है। एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 1 है तो किसी दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर या रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, कार्बन के सारे एटम्स, कार्बन एलिमेंट की बात करें तो सबके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेड कलर की बॉल्स हैं ये हमें प्रोटॉन को शो कर रही हैं। तो हमारे पास कितने इसके अंदर शो हो रहे हैं आपको प्रोटॉन्स? 1 2 3 4 5 and 6। देयर आर 6 प्रोटॉन्स, सो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 6। सिमिलरली ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं ऑक्सीजन एलिमेंट में उसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी 8 है। सिमिलरली सल्फर के पास 16 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 16 है। सो दिस वाज द बेसिक नॉलेज अबाउट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मास नंबर। मास नंबर बेसिकली सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एटम ड्रॉ करती हूँ। ये एटम का न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं जबकि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं, जब हम उन दोनों का सम लेंगे तो वो दोनों मिलकर बना देंगे मास नंबर। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए एटॉमिक नंबर में हमने देखा था कि हम x को जनरली यूज़ करते हैं। a जहाँ पर मास नंबर को शो कर रहा है जबकि z जहाँ पर एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। मास नंबर सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन अ न्यूक्लियाइड, एक न्यूक्लियस में, और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स को शो करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड कलर का सर्कल है इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन है, और येलोइश सर्कल पे कोई भी चार्ज शो नहीं हो रहा, इट मीन्स इट इज न्यूट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल ए को यूज़ करते हैं। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने किसी भी एटम के मास नंबर को कैलकुलेट करना हो तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज A इज इक्वल टू Z प्लस N। फॉर एग्जाम्पल, hydrogen atom has 1 proton, so and no neutron in its nucleus, its mass number will be A is equal to 1 plus 0 that is equal to 1। इसी तरह से कार्बन की बात करें तो उसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो इन टोटल उसका मास नंबर होगा 12। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके सामने शो किए जा चुके हैं। आप लोग यहाँ से इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। इन एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी भी एटम का मास नंबर या एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल, how many protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2 चीज़ें गिवन है और 2 ही चीज़ें पूछी गई हैं। यानी कि आपको मास नंबर गिवन है दैट इज़ 238 और एटॉमिक नंबर गिवन है दैट इज़ 92।
and you have been asked to find out the protons and neutrons. So, first of all, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि A क्या है 238 यानी कि mass number, Z क्या है 92 that is atomic number, and we have to find out number of protons and number of neutrons. क्योंकि हमें पता है कि mass number basically number of proton को डिस्क्राइब करता है, तो उसका number of proton atomic number दोनों equal होंगे, तो क्या इसका आंसर क्या होगा 92. And if we talk about number of neutrons, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था A is equal to Z plus N. Here we have to find out the number of neutrons. तो simply by using mathematical rules हम Z को जब इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा. हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. A की वैल्यू 238, Z की वैल्यू 92, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 146. तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 146.